कोयटा में दहशतगर्दों की सहूलतकारी पर लेक्चरर गिरफ्तार। डॉक्टर उस्मान काजी को 12 अगस्त की रात घर से गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक 11 अगस्त को गिरफ्तार होने वाले खुदकश बमबार के निशानदही पर सिक्योरिटी अदारों ने कार्रवाई की। डॉक्टर उस्मान का रेलवे स्टेशन पर हमले में मदद समेत दर्जनों बमबारों को तरबियत देने का एतराफ़। सुबह में दहशतगर्दी करने वालों को निशाना इबरत बनाएंगे। सुबह को 2000 तखरीबकारों के हवाले नहीं करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान को बहुत बड़ी दहशतगर्दी से बचाया गया। गिरफ्तार प्रोफेसर किसी तौर पर भी महरूम तबके का नुमाइंदा नहीं। सूबे में महरूमियों की दास्तानें झूठी हैं। बलोची अवाम को मसाइल से महरूम रखने का प्रोपेगेंडा झूठा है। तहकीकात जारी है, मजीद प्रोपेगेंडा टूल्स का इंकशाफ होगा। बलोचिस्तान के अवाम गुमराह अनासिर से दूर रहें। वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। मुल्क भर में बारिशों के नए जोरदार स्पेल की एंट्री। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। चकवाल समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिश, कई इलाके डूब गए। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में बंद। खुशाब और गिरदन नवाह में भी बादल जमकर बरसे। वादी सून शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश, कई मकान गिर गए। इस्लामाबाद, कराची, बदीन, ठट्टा, सजाबुल समेत सिंध के कई शहरों में भी बारिश। दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कालाबाग के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। रावलपिंडी, मरी, जेहलम, चकवाल, अटक में क्लाउड बर्स्ट का खदशा। पेशावर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। पानी घरों में दाखिल, नशेबी इलाके और सड़कें डूब गए। नदी नाले भी उबल पड़े। डीआई खान भी बादल जमकर बरसे। मानसेरा में मानसून बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू। हलकोट, डेरी हलीम में आसमानी बिजली और सैलाबी रेले में दब जाने वाले 4 अफराद की तलाश का अमल जारी। पाक फौज के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। पाक फौज की जानिब से मेडिकल कैंप लगा दिया गया। मजमूई तौर पर जिला मानसेरा में सैलाबी रेले से 27 अफराद जान बहक हुए थे। खारपुर डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पेल 20 खोलने का फैसला। स्पेल 20 6 घंटे के लिए शाम 4 बजे खोले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 323 अफराद जमा होने की तस्दीक। PTMA ने खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान अनवर शहजाद के मुताबिक सिर्फ बोनेर में 257 अफराद की डेड बॉडीज मिली है। 120 जख्मी हुए। सैलाबी रेलों के बल्बे से लाशें निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। शांगला में 36 अफराद जवाहर, 9 इस्लाम है। मजमूई तौर पर 400 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। 150 से ज्यादा लापता हैं। 89 ट्रकों पर मुश्तमिल सामान मुतासरा अजला में भिजवा दिया गया। बहाली के अमल के लिए मुतासरा 9 अजला के इंतजामिया को फंड्स जारी कर दिए गए। सैलाब मुतासरीन को मुआवजों की अदायगी का सिलसिला शुरू। मुआवजों की अदायगी के लिए तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, वज़ीर आला की हिदायत पर जाबाक अफराद के मुआवजे का पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। मुश्किल की घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आला खुद मुतासरा अजला के दौरे कर रहे हैं। सूबे में मजीद बारिशों की पेश हुई। शहरी नदी नालों से दूर रहें। बुनेर, बाजोड़, शांगला और सवात में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज के इंजीनियर कोर ने शांगला में लैंड स्लाइडिंग से बंद सड़कों को खोल दिया। मुआशी इस्लाहात ही तरक्की से ही मुमकिन है। मैशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया टॉक। कहा, कारपोरेट सेक्टर की कमी महसूस की जा रही है। अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत को शुआर बनाना होगा। नौजवानों को चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करके आगे बढ़ें। पाकिस्तानी बैंकों को एशिया में बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी बॉन्ड्स मार्केट बहुत अहमियत की हामिल है। कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करने की जरूरत है। गवर्नर स्टेट बैंक ज़मीर अहमद का कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, अफरात ज़र में नुमाया कमी आ रही है। मुल्क की मैशत में बेहतरी आई है।
इसे मजीद मजबूत करने के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब के दौरे जापान के सरकारी मसरूफियात का आगाज़। मरीम नवाज का जापान के तजारती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा। वज़ीर आला और उनके वफ़द को टाउन हॉल में अर्बन डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और योकोहामा में ताउन के मुख्तलिफ इम्कानात पर भी गौर। मरीम नवाज की आज मेयर डॉक्टर ताहेकारो यानामाका से मुलाकात भी शेड्यूल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज़ इलाही के वारंट की गिरफ्तारी जारी। FIA में साबिक वज़ीर आला और दीगर के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने परवेज़ इलाही की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त खारिज कर दी। परवेज़ इलाही के बार बार गैर हाजिर रहने पर अदालत का इजहार बरहमी। लोअर कोहिस्तान और जिला बद्दीन से नए पोलियो केसेस की तस्दीक। नेशनल EOC के मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। स्कूल की छुट्टियों के हवाले से हुकूमती फैसले में तब्दीली। आज से 9वीं और 10वीं की क्लासेस शुरू। फैसला प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू। 1 से 8वीं तक बच्चों को 1 सितंबर तक छुट्टियां बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निजी हज कोटे की तकसीम चैलेंज। अदालत ने वजारत मजहबी अमूर समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। फ़रीक़ैन से आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब तलब। महकमा सेहत सिंध के सहाफ़ी खाबिर हुसैन का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की हिदायत। पोस्टमार्टम लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज ही डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध को पेश करने का हुक्म। दूसरी तरफ मकतूल खाबर के वालिदैन और भाई अमेरिका से कराची पहुंच गए। खाबर दलेर इंसान था, खुद को गोली नहीं मार सकता, ये कत्ल है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं था। वालिद के जना एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। मुल्क भर में आज से मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़। मुहिम के दौरान 41 मिलियन नए पौधे लगाए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का शजरकारी मुहिम के मौका पर पैगाम। कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात का सामना है। कौम की भलाई और तरक्की इसके जंगलात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में मुनहसर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है शजरकारी मुहिम अलामती नहीं, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम है। जंगलात की कटाई, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और मुसलसल सैलाब जैसे चैलेंजेस लाखों ज़िंदगियों को मुतासिर करते हैं। चेयरमैन PCB का हॉकी खिलाड़ियों के लिए 10 लाख रुपए फीकस इनाम का ऐलान। मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के कप्तान की मुलाकात। इमाद शकील भट्ट ने मोहसिन नकवी को निशाना इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी। हॉकी के खेल की बहाली और प्रो हॉकी लीग में शिरकत के इश्यूज पर भी आगाह किया। अमरीकी सदर से यूक्रेनी हम मनसब की मुलाकात आज होगी। जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर, इतालवी वज़ीर-ए-आज़म भी मुलाकात में मौजूद होंगे। सदर यूरोपीय कमीशन और नेटो चीफ भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेन में पायदार और मुनसिफाना अमन के हुसूल पर बातचीत होगी। और फ़लस्तीनियों के लिए एक के बाद एक इम्तिहान। इस्राइली आर्मी चीफ आयाल ज़मीर ने भी गजा पर बाज़ाब्ता कब्जे की मंजूरी दे दी। हमास की गजा शहर पर कब्जे के इजरायली मनसूबे की मजम्मत। इधर सोहानी फोर्सेस की तबाहल गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। गजा की क़िल्लत से मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए।